हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरटीडी की। आरटीडी एक टेम्परेचर सेंसर है जिसको रेजिस्टेंस थर्मामीटर भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसी तरह के नॉलेज से भरपूर वीडियो देखते रहने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है आरटीडी क्या होता है, आरटीडी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, आरटीडी को बनाने के लिए आरटीडी के सेंसर में किन मटेरियल का यूज होता है, प्लैटिनम क्यों आरटीडी में यूज होता है और टाइप्स ऑफ आरटीडी, आरटीडी कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं व्हाट इज आरटीडी। आरटीडी क्या होता है? तो दोस्तों आरटीडी होता है आर फॉर रेजिस्टेंस, टी फॉर टेम्परेचर, डी फॉर डिटेक्टर। आरटीडी मीन्स रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, डिटेक्टर। तो दोस्तों जैसा हमने पहले बताया, आरटीडी एक टेम्परेचर सेंसर है जिसका यूज हम लोग करते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, आरटीडी का जो आउटपुट होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस होता है जिसको कि हम ohms में मेजर करते हैं, जबकि एक थर्मोकपल, जो कि थर्मोकपल भी एक टेम्परेचर सेंसर होता है, किंतु उसका आउटपुट हमेशा एक वोल्टेज होता है, जबकि आरटीडी का आउटपुट हमेशा रेजिस्टेंस होता है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं आरटीडी के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। दोस्तों किसी भी मेटल के फिजिकल टेम्परेचर और उसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। यदि किसी मेटल के टेम्परेचर में चेंज होता है तो उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है, यानी किसी मेटल का टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। मेटल के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में होने वाला चेंज उसके टेम्परेचर में होने वाले चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यही किसी आरटीडी का वर्किंग प्रिंसिपल होता है। अब हम बात करेंगे आरटीडी सेंसर बनाने के लिए यूज होने वाले डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में। दोस्तों वैसे तो आरटीडी सेंसर बनाने के लिए हम प्लैटिनम, निकेल और कॉपर का यूज कर सकते हैं, लेकिन आरटीडी सेंसर बनाने के लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल है वो है प्लैटिनम। इसके जो मुख्य कारण है वो ये है कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत अच्छी हैं, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है और ये एक्सीलेंट रिपीटेबिलिटी प्रोवाइड करता है। दोस्तों प्लैटिनम की लिनियरिटी भी बहुत अच्छी होती है। इन सब के अलावा जो सबसे बड़ा कारण है वो है इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। दोस्तों प्लैटिनम का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो काफी बड़ा होता है, काफी लार्ज होता है। इसका मतलब ये होता है कि पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज होने पर इसका जो रेजिस्टेंस चेंज है वो काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों प्लैटिनम सेंसर्स 3 प्रकार के होते हैं, PT100, PT500 और PT1000। दोस्तों PT100 का मतलब ये है कि ये सेंसर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ohms आउटपुट देते हैं। PT500 का मतलब है कि ये सेंसर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 500 ohms रेजिस्टेंस देगा। और तीसरा सेंसर है PT1000। ये सेंसर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 ohms रेजिस्टेंस देता है। PT1000 सेंसर को नॉर्मली 2 वायर कॉन्फ़िगरेशन में यूज किया जाता है और ये सेंसर टिपिकली थिन वायर टेक्नोलॉजी में अवेलेबल होता है। तो वायर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आरटीडी 3 प्रकार की हो सकते हैं। 2 वायर आरटीडी,
3 वायर RTD और 4 वायर RTD। दोस्तों बात करते हैं 2 वायर RTD की। 2 वायर RTD सर्किट्स में सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट डिज़ाइन होता है और इस कॉन्फ़िगरेशन में RTD में केवल 2 कनेक्टिंग लीड होती हैं। इस RTD सर्किट में लीड वायर का जो रेजिस्टेंस है उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता है। इस कॉन्फ़िगरेशन में RTD एलिमेंट के रेजिस्टेंस के साथ लीड वायर्स का जो रेजिस्टेंस है वो भी ऐड हो जाता है, जिसके कारण इस सर्किट डिज़ाइन में हमेशा कुछ एरर आता है। इसी कारण 2 वायर RTD को उन एप्लीकेशंस में यूज़ किया जा सकता है जहां पर बहुत हाई एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 3 वायर RTD कॉन्फ़िगरेशन इंडस्ट्रियल प्रोसेस और मॉनिटरिंग एप्लीकेशंस में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉन्फ़िगरेशन है। इस कॉन्फ़िगरेशन में 3 कनेक्टिंग लीड होते हैं। एक कनेक्टिंग लीड या वायर RTD एलिमेंट के एक सिरे से और 2 कनेक्टिंग लीड या वायर RTD एलिमेंट के दूसरे सिरे से जुड़ी होती हैं। 3 वायर RTD में तीसरा लीड वायर रेजिस्टेंस कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। 3 वायर RTD में लीड रेजिस्टेंस के द्वारा उत्पन्न होने वाली एरर्स को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इस कारण 3 वायर RTD सर्किट की एक्यूरेसी 2 वायर RTD सर्किट से ज़्यादा होती है। 4 वायर RTD कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और सबसे कॉम्प्लेक्स वायर कॉन्फ़िगरेशन होता है। 4 वायर RTD में RTD एलिमेंट के दोनों एंड्स पर 2 कनेक्टिंग लीड्स या वायर जुड़ी होती हैं। 4 वायर RTD में 4 कनेक्टिंग लीड होने के कारण एक ट्रू व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है, जिससे लीड वायर रेजिस्टेंस को एकदम मिनिमाइज किया जा सकता है। इस कारण 4 वायर RTD सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करने वाला वायर कॉन्फ़िगरेशन होता है। दोस्तों बात करते हैं RTD की एडवांटेज के बारे में। दोस्तों RTD की पहली एडवांटेज है हाई एक्यूरेसी। थर्मोकपल्स की कंपैरिजन में RTD की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। दूसरी एडवांटेज है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। तीसरी एडवांटेज है गुड लिनियरिटी। RTDs बहुत अच्छी लिनियरिटी प्रोवाइड करते हैं। RTDs इंस्टॉल करने में बहुत आसान होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं RTDs की लिमिटेशंस के बारे में। दोस्तों RTD की पहली लिमिटेशन है इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो बहुत लिमिटेड होती है, जो कि -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होती है। इस रेंज के ऊपर RTD की एक्यूरेसी और लिनियरिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। RTDs की इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें थर्मोकपल से। RTD की तीसरी डिसएडवांटेज है वो है स्लोअर रेस्पॉन्स टाइम। RTD का रेस्पॉन्स टाइम थर्मोकपल के कंपैरिजन में स्लो होता है।